नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग रूट के एक और नए प्रिडिक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी आज के दिन किस तरीके से काम किया है और कल के दिन यानी थर्सडे के दिन मार्केट किस तरीके से काम करने वाला है। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे निफ्टी की। निफ्टी ओपन कितना पॉइंट का गैप अप लेकर होता है? लगभग 170 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है। ओपन होकर मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की, उसके बाद ग्रीन रेड बनाता रहा। ठीक है, यहाँ फेक ब्रेकआउट देकर यहाँ एक ही पॉइंट पे लगभग देखा जाए तो निफ्टी गैप अप ओपन होकर लगभग 50 पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है पूरा दिन। यहाँ लगभग बायर का जो प्रीमियम था वो डीके के कारण लगभग खत्म हो चुका होगा। पोजीशन तो लगभग होगा नहीं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये पॉइंट पे बायर सेलर दोनों बैठे हुए हैं। फिलहाल अभी बायर प्रॉफिट में है। ठीक है, इसको देखकर हम लोग कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करेगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग नीचे आने देंगे कहां तक? 24,240 से लेकर 25, इसके बीच हम लोग ट्रेड ऑन करने वाले हैं। किसका? कॉल साइड का। ठीक है, यहां ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, कॉल साइड का यहां अगर ट्रेड सक्सेस हो जाता है तो आप डेफिनेटली मानिए बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाएंगे। क्यों? रीजन क्या है? रीजन आप देखिए, अगर यहां कॉल साइड का ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले कौन फंसेगा? सेलर फंसेगा। अब सेलर ये पॉइंट पे बैठ चुका है। लगभग देखा जाए तो 24,300 पे पोजिशनल सेलर है। ठीक है, 350 में भी है बैठे हुए। लेकिन जब मार्केट यहां से निकलेगा और टाइम स्पेंड करते हुए अगर ब्रेकआउट देगा तो ये सेलर भागने की कोशिश करेगा। तो पहला पॉइंट तो 320 का ब्रेकआउट हो चुका होगा तो मार्केट कहां जाके घूमेगा? लगभग 24,375-80 के आसपास। ठीक है, और उसका मार्केट ब्रेकआउट देते हुए 24,480 के आसपास या 500 के आसपास जा सकता है। कल के दिन का हम लोगों का टारगेट रहने वाला है ऊपर की और 24,500 का मार्केट उस पॉइंट तक जा सकता है। ध्यान रहे, अगर मार्केट मान लेते हैं नीचे यहां कहीं ओपन हो गया, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो भी हम लोग कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मार्केट ग्रीन बनाते हुए निकल रहा है ना तो कॉल साइड पे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मार्केट रिट्रेसमेंट भी कर सकता है। अदरवाइज पहले 2-3 कैंडल या 15 मिनट वेट कर सकते हैं। वेट करने के बाद अगर कॉल साइड का ट्रेड मिलेगा ना तो बेहतर होगा। कहां पे कॉल साइड का ट्रेड मिले? ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, 320 इसके बीच अगर ट्रेड मिलेगा तो फिर बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि छोटा एसएल तब मिलेगा और डेफिनेटली अगर यहां से निकलता है तो फिर 500 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए, मेन मुद्दा यही है कि अगर कल के दिन भी थोड़ा सा भी गैप अप ओपन हो गया ना तो मार्केट 1-2 कैंडल या 3 कैंडल तक वेट कर सकते हैं आप। अदरवाइज कॉल साइड पे जा सकते हैं, ये पॉइंट सपोर्ट लेते हुए निकलेगा। अदरवाइज अगर ग्रीन बन गया तो फिर मार्केट हाई पॉइंट या मिडिल लगाते हुए आप ट्रेड ले सकते हैं कॉल साइड का। क्योंकि देखिए ये पॉइंट पे सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, और लगभग पोजीशन सेलर भी करीब हैं। ठीक है, तो इनका एसएल खाने के बाद ही मार्केट फिर रिट्रेसमेंट करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये होल्ड किया है तो बायर को अगर प्रॉफिट दिखाना चाह रहा है, यहां देखा जाए तो बायर उतना प्रॉफिट में है नहीं। ठीक है, अगर नीचे आएगा तो उनका प्रॉफिट खत्म करके ही जाने वाला है, उसका भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब गैप अप ओपन हो जाएगा तो फिर बायर प्रॉफिट में आ जाएंगे और सेलर ये निकल सकते हैं। ठीक है, तो जब सेलर निकलेगा तो डेफिनेटली मार्केट 24,450 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे 500 हम लोग लेवल पकड़ के रखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होकर 24,240 या 20 का अगर ब्रेकडाउन देगा तो फिर मार्केट पुट साइड जा सकता है। पुट साइड कहां तक जाएगा? लगभग ये गैप फिल करने आएगा। तो स्कैल्पिंग टाइप हम लोग फिर पुट साइड ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे बड़ा टारगेट नहीं, ऐसा कोई मार्केट में ऐसा नहीं है कि नीचे की और लगभग आपको 150-200 पॉइंट मूव दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां जितना भी सेलर निकलेंगे बायर
ठीक है, निकल सकते हैं। कंप्लीट बायर को निकाल दिया मार्केट, गैप फिल हो गया, अब ये अपना वॉल्यूम मार सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर बायर को ले जाना नहीं चाह रहा है तो डेफिनेटली उनको पहले एग्जिट करेगा, उसके बाद मार्केट अपना मूव करेगा। तो ये लेवल का जब भी ब्रेकडाउन होगा तो 150 आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रिटेल बायर जो बैठे हुए हैं वो तो एग्जिट होंगे कम से कम, तो डेफिनेटली मार्केट 150 आएगा और यहां से जब मार्केट सपोर्ट लेगा तो फिर धीरे ये पॉइंट आकर ब्रेकआउट देने का चांस ज्यादातर रहने वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि ये पॉइंट पे जब मार्केट आएगा ना तो तुरंत एक्टिव अगर हो रहा है मार्केट तो रिट्रेसमेंट करेगा ये पॉइंट तक, तो अब यहाँ एग्जिट हो जाइए। उसके बाद फिर से यहाँ कॉल साइड का पोजीशन अगर बनाते हैं तो फिर बड़ा टारगेट कैप्चर कर पाएंगे 450 या 500 के आसपास। लेकिन अगर धीरे धीरे जा रहा है तो फिर वहां आप वेट कर सकते हैं, ट्रेल करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। क्यों तुरंत जाएगा? तुरंत इसलिए जाएगा कि मार्केट में ये जो सेलर हैं, ये सेलर को भी तो निकालना चाहिए, ठीक है। तो पहले हाफ में क्या करेगा, गैप डाउन ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन होकर भी ब्रेक डाउन दे सकता है, ठीक है। जैसे भी हो मार्केट ये पॉइंट आएगा और यहाँ कॉल बायर एक्टिव होंगे। अब सेलर का पॉइंट ये है, सेलर का एसएल यहाँ है, ठीक है, ये पॉइंट भी है। तो डेफिनेटली जब मार्केट निकलेगा ना तो एसएल खाते हुए ही जाने वाला है, ठीक है। तो एसएल खाते हुए जब जाएगा तो यहाँ फिर आने में टाइम नहीं लेगा, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ ट्रैक कर सकता है। ट्रैक करते हुए मार्केट फिर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर निकलते हुए 24,450 या 500 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है या जाना चाह रहा है तो कहां कहां हम लोगों का रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, 24,320 पहला रेजिस्टेंस पॉइंट, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट 24,375 का और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट 24,450 या 500 हम लोग पकड़ सकते हैं। अगर बड़ा कैंडल बनते हुए जा रहा है तो फिर हम लोग फ्लो में 500 भी कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो सपोर्ट लेवल बनने वाला है 24,240, दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 24,220 का और तीसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 24,150 का। यहाँ ध्यान रहे ये जो पॉइंट पे कॉल का पोजीशन मिलेगा ना तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो कॉल साइड का ट्रेड मिलेगा ना बहुत ही छोटा एसएल के साथ मिलने वाला है, तो आप बड़ा टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप स्टॉक्स या धन पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन किया हुआ अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे और ज्वाइन कीजिए वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप बिल्कुल फ्री, और हमारे साथ ट्रेड कीजिए और लर्न कीजिए। बैंक निफ्टी का देखा जाए तो बैंक निफ्टी आज के दिन कितना पॉइंट का गैप अप, 400 पॉइंट का गैप अप, बड़ा कैंडल 300 पॉइंट का, लगभग 700 पॉइंट का यहाँ फिल किया पहले ही, ठीक है। हम लोग ये पॉइंट पे ट्रेड ऑन किए क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हैमर टाइप कैंडल था, छोटा एसएल के साथ मिल रहा था। यहाँ आते ही हम लोग 50% क्वांटिटी बुक किए, उसके बाद इंतजार किए और ये पॉइंट पे एग्जिट हो गए। देखिए यहाँ हम क्या बोले थे ये पॉइंट पे लाइव पे कि मार्केट, देखिए ये पॉइंट जब भी ब्रेकआउट दे रहा था तभी हम बता दिए थे कि मार्केट टाइम स्पेंड करते हुए क्या करने वाला, क्लोज करने वाला है, तो अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट अगर मार्केट को ऊपर की ओर जाना था तो ये एक चांस था कि मार्केट यहाँ थोड़ा सा मूव दे, ठीक है। लेकिन जब नहीं किया ये पॉइंट तो डेफिनेटली मार्केट साइडवेज होते ही क्लोज देने वाला है, और लाइव में हम बता ही दिए थे कि यहाँ साइडवेज होते हुए क्लोज करने वाला है। चलिए मार्केट कल के दिन किस तरीके से काम करेगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहे तो पहला जो रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है वो बनने वाला है 53,195 का, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 53,595 का, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 53,325 का और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 53,480 का, ठीक है। और इसका अगर ब्रेकआउट हो गया ना तो फिर 500 का साइकोलॉजी लेवल का सेलर बचेगा नहीं, फिर 53,700 का हाई लगाने की कोशिश कर सकता है मार्केट।
लेकिन ध्यान रहे कि अगर मार्केट नीचे की ओर जाना चाह रहा है तो 52,960 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनने वाला है। सपोर्ट लेवल 1, सपोर्ट लेवल 2 बनने वाला है 52,780 का, और लगभग तीसरा सपोर्ट बनने वाला है 52,350 का। ठीक है, अगर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है और ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन दे दिया यानी 960 का, तो ध्यान रहे कि मार्केट ज्यादातर चांस है कि इसका रिस्पेक्ट ना देते हुए मार्केट गैप फिल करने के लिए आए। ठीक है, और कंप्लीट गैप फिल देगा 52,350। निफ्टी अगर अपने आप को होल्ड कर लेता है ना, तो भी मार्केट बैंक निफ्टी अपने क्या करेगा, नीचे की ओर जब निकलेगा 960 का ब्रेकडाउन देते हुए, तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट ये जोन से ही सपोर्ट फिर लेने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है तो ये पॉइंट एक देख सकते हैं, यहाँ फ्लैट ओपन होकर मार्केट थोड़ा सा फंस सकता है यहाँ 10-15 मिनट, उसके बाद यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट पे हम लोग कॉल साइड का पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे, 53,000 से लेकर 52,960 इसके बीच हम लोग कॉल साइड का पोजीशन अगर बनाते हैं तो टारगेट हम लोगों का 53,480 ही रहने वाला है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। ये पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट साइड का पोजीशन अगर बनाना चाह रहे हैं कोई तो एग्जिट होके बना सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है थोड़ा बहुत, या मार्केट डायरेक्ट निकल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ डायरेक्ट निकलने का रीजन यही है कि साइकोलॉजी लेवल के आसपास आ जगह है। ठीक है, अब इनका एसएल पास है तो हो सकता है एकदम से निकल जाए और एसएल खाने के बाद रिट्रेसमेंट दिखाए। तो एसएल खाने के बाद अगर रिट्रेसमेंट दिखा रहा है 700 पे, तो फिर हम लोग बड़ा टारगेट के लिए पुट साइड जाएंगे। ठीक है, बड़ा टारगेट मतलब लगभग ये पॉइंट तो रखेंगे ही 200। ठीक है, 53,000 भी रख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट पहले रिट्रेसमेंट कर दे रहा है, ठीक है, 100-150 पॉइंट जितना भी हो, तो फिर हम लोग टारगेट रखेंगे 700 का, और वहां एग्जिट होके देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। लाइव या हमारे साथ जुड़िए, वहां फिर गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी चैनल पर लाइव आते हैं डेली 9:30, तो डेफिनेटली लाइव जुड़ने की कोशिश करें, वहां फिर गाइड कर दिया जाएगा। हाँ, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर अगर ऊपर की ओर निकल रहा है तो फिर आप कॉल साइड जा सकते हैं। कॉल साइड टारगेट कहाँ रखना है, पहला टारगेट 480, दूसरा टारगेट 700। क्योंकि ये जो सेलर बैठे हैं, ठीक है, ये सेलर पहले निकलेंगे, और ये सेलर जब निकलेंगे तो फिर पोजिशनल एसएल भी खा सकता है, हो सकता है 500 का भी एसएल खा ले, तो 700 के आसपास जाएगा मार्केट, फिर हम लोग वहां रिट्रेसमेंट के लिए पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि मार्केट फिर रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, 53,200 हम लोग देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 53,000, इससे ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट ज्यादा रिट्रेसमेंट करने वाला है नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके यहाँ आकर क्लोज देने की कोशिश करे। ठीक है, देखिए अगर मार्केट मान लेते हैं नीचे की और 53,000 का ब्रेकडाउन देते हुए 960 का ब्रेकडाउन देगा, तो मार्केट में पोर्ट साइड ही बैठिए। हो सकता है ये लेवल का कोई वैल्यू तब नहीं रहेगा, लगभग मार्केट आ सकता है 52,350। अगर ऊपर की ओर जाना चाह रहा है तो आप कॉल साइड का ही ट्राई कीजिए, लेकिन ध्यान रहे रिट्रेसमेंट के बाद या ज्यादा एसएल, बड़ा एसएल नहीं लेना है। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है, ये सेलर निकल सकता है, और ये सेलर जब निकलेंगे तो फिर पोजिशनल एसएल भी खा सकता है, तो मार्केट डायरेक्ट आ सकता है 700 के आसपास। ठीक है, वहां से फिर रिट्रेसमेंट दिखा सकता है थोड़ा बहुत। अगर वहां से रिट्रेसमेंट दिखाएगा तो फिर हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट अकॉर्डिंग डिस्कस करके। इस तरीके से ध्यान रहे। और अगर मार्केट पहला आप पे थोड़ा सा रुक जाता है ना, तो आप कोशिश करें थोड़ा सा अवॉइड करने की, या एसएल बड़ा नहीं लेने की। ठीक है, अवॉइड कर तो नहीं सकते पहले हाफ पे, ठीक है, लेकिन हम लोग बड़ा एसएल अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेटली, तो बड़ा एसएल लेने की कोशिश ना करें। चलिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।